बनेगा। और आज जो टॉपिक हमने लिया सेल्स के बारे में कि हाउ टू इम्प्रूव द सेल्स स्किल एक आइडियल सेल्स पर्सन बनने के लिए, और केवल सेल्स पर्सन ही नहीं, जीवन में जो है एक इंसान को सही क्वालिटीज लाने के लिए भी सेल्स के स्किल्स को सीखना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि बेसिकली चाहे पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो, पिता पुत्र के बीच का हो, और माता या बच्चों के बीच का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता, कोई भी जो रिलेशन हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे सेल्स क्वालिटीज वहां पे इन्वॉल्व होती है। और हर तरह से हर व्यक्ति को ये सेल्स की क्वालिटीज को सीखना बहुत जरूरी है, और आरसीएम बिजनेस के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है सर। तो ये सेल्स के बारे, सेल्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है उसको थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे आज। और उसके बारे में जो है, ये सेल्स के बारे में मैंने थोड़ा दो चार कुछ लाइनें एकत्र की हैं कि सेल्स जो है ये दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोफेशन है, सबसे पावरफुल। ये जो है यह आपके आत्म निखार, आत्म सुधार, आत्म विकास और आत्मविश्वास को प्रबल बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और यह जो है आपके अंदर जो है एक रचनात्मक, सृजनात्मक और कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण का जो है सबसे विशुद्ध तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका है। ये एक ऐसा कैरियर है जो आपको आपकी डिजायर के अनुरूप किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है, और कोई भी असीमित आमदनी जो है आपको मुहैया करवा सकता है। दुनिया के सबसे महान बिजनेसमैन जो आज तक हुए हैं, जो सबसे प्रभावी सीईओज हुए हैं, जो सबसे प्रभावी एडमिनिस्ट्रेटर्स हुए हैं, वो सबसे कामयाब और सबसे सफल लोग जो हुए हैं व्यवसाय में, वो सारे के सारे सेल्स प्रोफेशन से ही उभर करके आते हैं। संसार की संपूर्ण अर्थव्यवस्था, पूरा का पूरा जो संसार है उसका जो इकोनॉमी है पूरा सेल्स पर निर्भर है। और द टॉप मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो आज हैं, दे एंड द बेस्ट सीईओ जो है वो पूरे विश्व के वो सेल्स ग्राउंड से ही है सर। और सेल्स इज द ग्रेटेस्ट कैरियर इन द वर्ल्ड। और जितने भी महान ये लेखक, मोटिवेटर्स, फिलोसफर्स हुए हैं, हर व्यक्ति ने सेल्स के बारे में या सेल्स के ऊपर कुछ ना कुछ लिटरेचर या बुक्स जो है वो जरूर दी है। तो सेल्स जो है एक बहुत ही बड़ा कैरियर है। ये 4, 5, 6 टाइप की सेल्स होती है टोटल। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, एंड B2B2C ये तीसरी टाइप की हुई। और ये खास करके ये सेल्स जिससे हम लोग रिलेटेड हैं, डायरेक्ट सेल्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड डिजिटल सेल्स। तो ये 5-6 तरह की सेल्स जो है वो क्लासिफाई किया गया है इनको। और हम जिस सेल्स से कनेक्टेड हैं वो डायरेक्ट सेल्स की। ये बिल्कुल अपने आप में सेल्स की टाइप्स में जो सबसे महान तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है सेल्स का, वो डायरेक्ट सेल्स है, और उसी से हम लोग एसोसिएटेड है। तो हमारे आरसीएम बिजनेस में भी सेल्स का जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और इसीलिए जिन लोगों को कोर बनना होता है आरसीएम अपने इस बिजनेस का, वहां पर जो है हमारे पास जो तीसरा पॉइंट दिया गया है कोर बनने के लिए, कि कम से कम 5,000 बिजनेस वैल्यू की रिटेल हमें जरूर करनी चाहिए हर महीने। और अगर 5,000 बिजनेस वैल्यू की कोई रिटेल कर रहा है तो ये निश्चित है कि उसका जो है ये डायमंड क्लब भी बनता ही होगा, और ये भी निश्चित है कि उसका डिस्प्ले वॉल भी होता ही होगा। और ये तीनों चीज का जो कॉम्बिनेशन है, और ये भी निश्चित है कि वो एक ना एक दिन डायमंड पिन पे भी जरूर होगा। तो ये सेल्स अपने आप में बहुत पावरफुल है, और हमारे डायरेक्ट सेलिंग में ये इतना ज्यादा जरूरी है सर। ये अपने आप में एक वरदान है हम लोगों के लिए। क्यों है? कुछ छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्योंकि इट विल हेल्प यू अर्न व्हाइल यू लर्न। जब कोई व्यक्ति नया नया डायरेक्ट सेल्स में आता है या आरसीएम जैसे सिस्टम में आता है, तो शुरुआत में उसके पास कोई बहुत ज्यादा सिस्टम से कोई इनकम जनरेट नहीं होती है। अगर वो थोड़ा सा रिटेलिंग करने लग जाता है, सेल्स रिटेलिंग करने लग जाता है, तो उसके लिए जो है अपने रनिंग एक्सपेंसेस वहां से जनरेट हो जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक सबसे पहला एडवांटेज है रिटेलिंग होने का। और दूसरा है कि इट लीड्स यू टू बी मोर लिबरल, more lenient, more loyal and gain leadership traits।
तो ये जो है आपको लिबरल बनाता है, बिल्कुल विनम्र बनाता है, आपको वफादार बनाता है और आपके अंदर जो है नेतृत्व का विकास करता है। ये सेल्स का दूसरा क्वालिटी है। इट मेक्स यू कमिटेड, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड। तो ये आपको डेडिकेटेड बनाता है, कमिटेड बनाता है और कॉन्फिडेंट बनाता है और साथ साथ जो है डिसिप्लिन भी बनाता है। इट ब्रिंग्स यू ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, ऑनर एंड हम्बलनेस। इट लीड्स यू इन बिल्डिंग रिलेशनशिप। आप जो है आपके साथ लोगों के साथ संबंध बनाने में जो है एक सबसे बढ़िया मीडिया बनता है। एंड इट रिमूव्स ईगो। सबसे मेन चीज जो है ये हमारे अंदर से ईगो, किसी भी तरह का जो अहंकार है, एरोगेंस, जो सही ढंग से बातचीत जो नहीं करते हैं, एरोगेंस, इग्नोरेंस, किसी चीज को जो है इग्नोर करना, एंड इंडोलेंस होता है एक किस्म से जैसे आलस्य, एंड इनहिबिशन मतलब किसी चीज का प्रतिरोध करना, विरोध करना। तो वो हर किसी के नेचर में होता है और आजकल के इंसान के नेचर में ये सारी की सारी चीजें लगातार बढ़ते हुए क्रम में जा रही है और इसीलिए जो है आज का जो मानव है वो दानवता की तरफ ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इस तरह के जो कैरेक्टर्स है। एकमात्र सेल्स या रिटेलिंग एक ऐसी चीज है जो किसी इंसान के अंदर इन सारी चीजों को कम करता जाएगा और अगर वो दानवता की तरफ भी है तो उसको मानव तरफ की तरफ लेके आएगा, और अगर कोई मानव है तो उसको और अच्छा महान बनाएगा, अगर आदमी है तो उसको इंसान बनाएगा, और अगर इंसान है तो उसको देवत्व का एहसास करा देता है। इस तरह का ये सेल्स रिटेलिंग का जो है काम होता है। और हमारे जो बहुत अच्छे लीडर्स हैं डायरेक्ट सेलिंग वगैरह में और जो बहुत मोटिवेशनल लीडर्स हैं, उन्होंने ये बात कही है कि सेलिंग इज जस्ट नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ इंथुसियाज्म फ्रॉम सेलर टू बायर। आपका जो उत्साह है, उत्साह और साहस, उसको जो है अपने अंदर से कंज्यूमर के अंदर ट्रांसफर करना, ये सेल्स है। और ये तो ए टू जेड में जो है हमारे गुरुदेव सुरेंद्र वत्स साहब ने कहा है कि स्पीक इन सच ए वे that others love to listen to you and listen in such a way that others love to speak to you। आप जब कुछ बोले तो उस तरह का हो कि लोग जो है आपकी बातों को सुनने में जो है उनको प्यार से सुन पाए, और जब आप बोले तो लोग उनको जो है आपकी बातों को लोग पसंद करें। तो इस तरह का जो है ये सेल्स जो कैरेक्टर सेल जो हमारा है वो इस तरह का हम लोगों को अभ्यास कराता है, हमारे अंदर इस तरह के गुण स्थापित करता है। बेचने की महत्वपूर्ण कला को सीखना हर एक के लिए अत्यंत आवश्यक है। सभी लोगों को ये कला सीखना जरूरी है। ये एक बहुत जबरदस्त कला है। और कला क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा है कि कला आशा का एक सर्वोच्च स्वरूप होता है। कला आत्मा से दूर रोजमर्रा की जिंदगी की धूल को धो देता है। और कला क्या होती है? आर्ट स्पीक्स वेयर वर्ड्स आर अनेबल टू एक्सप्लेन। कहीं पर जब आपके पास कोई वर्ड नहीं रह जाता किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो कला वहां पर भी जो है अपना अर्थ दिखा देती है। आर्ट हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म, टू इल्यूमिनेट एंड टू एजुकेट, टू इंस्पायर एंड टू मोटिवेट। मतलब ये कला जो है एक ऐसी चीज है कि इसके पास वो शक्ति है जो आपके अंदर परिवर्तन ला सकती है, जो आपको प्रकाशित कर सकती है, जो आपको प्रशिक्षित कर सकती है, जो आपको प्रेरित कर सकती है और जो आपको प्रोत्साहित कर सकती है। वो सारी चीजें कला में है। तो ये एक ऐसी कला है। आर्ट इज नॉट व्हाट यू सी बट व्हाट यू मेक अदर्स टू सी। आर्ट वो है जो आप देखते हैं, वो आर्ट नहीं है, लेकिन आर्ट वो है जिसको आप लोगों को दिखा सकते हो। मुझे कि मैंने सेल्स के बारे में कुछ लिटरेचर, हमारे जो बहुत ही सेल्स के एक्सपर्ट हैं जिनकी बुक्स भी है उस पे, शिव खेड़ा जी
उनको कुछ वीडियोज, उनको कुछ लिटरेचर पढ़ने को मिला, और एक सेल्स ब्रह्मास्त्र का एक फ्री वेबिनार लगभग 2-2.5 घंटे का, जो हमारे BS राठौर जी की तरफ से होता है, वो मुझे देखने का अवसर मिला। और उसके बाद उससे भी जो सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे इंस्पायर किया वो है उनकी एक वीडियो यूट्यूब पे, लगभग ये 15 मिनट की वीडियो है, बेचने की कला सीखो। जिस समय अभी इस वीडियो को लगभग 1 साल हुआ है यूट्यूब पे, और 1 साल के अंदर लगभग 50 लाख लोगों ने इसको विजिट किया है। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रेरणा देने वाली ये वीडियो है, जहां पर उन्होंने एक जिक्र किया है एक बहुत ही सेल्स कॉन्फिडेंट गर्ल का, जिसके अंदर जहां से उन्होंने बहुत सारे सेलिंग स्किल्स और इंस्पिरेशंस एकत्र किए उस लड़की को फेस करने के बाद। तो उसका जिक्र उन्होंने उसमें किया है कि क्या क्या होता है, और उन्होंने जो है सेल्स पर्सन के अंदर, एक आइडियल सेल्स प्रोफेशनल के अंदर जो है कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, उस डिस्कशन से उन्होंने ये उसमें एक्सप्लेन भी किया है। तो ये वो 10 पॉइंट्स हैं जो हमारे, एक एक पॉइंट करके मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा, और वहां पर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि किस तरह से ये VS राठौर सर जो है लगभग शाम 7:30 बजे जब अपने ऑफिस से घर की तरफ निकल रहे होंगे, तो ऑफिस से बाहर निकले, वहां पर पूरे दिन भर की थोड़ा टायर्डनेस वगैरह के लिए उन्होंने एक फ्रूट शॉप पे गए और वहां पर फ्रूट जूस ले रहे थे। तो उस समय में जो है ये कोई सेल्स गर्ल उनके सामने आकर के बड़े जोशीले ढंग से उसने जो है उनको कहा, हेलो सर, हाउ आर यू, इस तरह का जो उसने वर्डिंग कहा। और उसके बाद जो रिस्पॉन्स BSR सर की तरफ से उसको मिला कि यस मैम, डू वी नो ईच अदर, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तो उसने कहा नो सर, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड इस तरह से उसने जो है उनसे बातचीत करना शुरू किया, और एक के बाद एक इतने सारे प्रश्न उनके सामने रख दिए, और वो भी प्रश्न भी इस तरह के जिसका आंसर केवल उनकी तरफ से यस में ही आ सकता था। तो ये सबसे पहली क्वालिटी है सेल्समैन की, हम बहुत सारे प्रश्न अपने कस्टमर्स के सामने लेकर आए, और वो प्रश्न भी इस तरह के हों कि वहां से ये हमें 100% श्योर हो कि ये आंसर। तो मतलब ये सबसे पहली क्वालिटी है एक सेल्स पर्सन की, कि वो जो है अपने कस्टमर से बहुत सारे यस उसके मुंह से पहले निकलवा दे। तो इस तरह का जो ये लड़की के जो बर्ताव से हमारे BSR साहब बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए, और उन्होंने उस लड़की से जो है फिर उसको जो है एक्सप्लेन किया कि क्या क्या है। तो जो सबसे पहली एंड फर्स्ट मोस्ट क्वालिटी एक हम लोगों के पास होनी चाहिए, सेल्स पर्सन के पास होनी चाहिए, वो है कि अपना रेपो बिल्ड करना, पूरे उत्साह के साथ में, पूरे एनर्जी के साथ में जो है मिलना। और एक मैग्नेट जो होता है जिस तरह से लोहे को अपनी तरफ खींचता है, उस तरह से उस व्यक्ति को जो है अपनी तरफ खींच कर लाने का जो कैरेक्टर है वो एक सेल्स पर्सन के पास होना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने ये रिपो उस लड़की ने बिल्टअप किया वहां पे। दूसरा जो मुख्य मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक जो एक सेल्स पर्सन के अंदर होना चाहिए कि डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन इन सेल्स। सेल्स में जो है एक रिजेक्शन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक बहुत नेसेसरी है उस रास्ते में सक्सेस पाने के लिए भी। तो ये रिजेक्शन से हमें कभी डरना नहीं चाहिए, और इससे होने वाली जो फ्रस्ट्रेशन है उसको हमें मैनेज करना आना चाहिए। एंड वी शुड लर्न हाउ टू डील विद द रिजेक्शंस। वी शुड, हम लोगों को जो है ये जो भी रिजेक्शंस हमारे सामने आती है उसको हमें डाइजेस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि वही चीज जो है हमको आगे जाकर के स्ट्रॉन्ग बना सकती है। और जो नेक्स्ट पॉइंट उसका है, दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन इज द, मतलब पहली जो मुलाकात आपकी होती है, क्योंकि पहली मुलाकात, फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट ए लास्ट इंप्रेशन, इट इज ए फर्स्ट परसेप्शन। और आपको पहला इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कभी जीवन में दूसरा मौका कभी मिलता नहीं।
तो सेल्स पर्सन के पास जो है इस तरह का ये टैलेंट होना चाहिए कि पहली ही बार में वो अपने कस्टमर को इतना इम्प्रेस कर ले कि वो उससे प्रभावित हो जाए। तो एक नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है कि एवरी नो, मतलब वहां पर एक ऐसा उदाहरण आता है कि उस लड़की से जब पूछा गया, सेल्स गर्ल से, इससे पूछा गया कि भाई आपने जो है ये शाम का 7:30 बज रहा था जिस समय ये बीएसआर साहब को इनकी मुलाकात हुई, तो सुबह के समय से उन्होंने पूछा कि ये आपने आज दिन भर में जो है अपना जो ये प्रोडक्ट है, जो भी ये बातें हैं, जो ये कॉल्स हैं, कितनी कॉल्स अटेंड की है, कितने लोगों से आप अभी तक मिले हैं और कितना आपने सेल्स किया है। तो इन्होंने बताया कि मैं अभी जो है 112 लोगों से मैं मिली हूँ और उसमें से जो है 5 लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा है। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट था कि नो, मतलब 112 में से 107 लोगों ने इनके प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया। तो नो, तो उन्होंने कहा कि नो जो है, नो मीन्स नेक्स्ट, नो नाम का कोई चीज हमारी डिक्शनरी में होता ही नहीं है, बोला। तो नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, इस तरह का एटीट्यूड लेकर के हम चलते हैं। ये सेल्स पर्सन की क्वालिटीज में है कि नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सर, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सर, स्टार्ट योर डे विद मॉर्निंग रिचुअल्स। तो उन्होंने कहा कि भाई सुबह से लेकर के, सुबह जब आपने किस समय से ये अपना काम शुरू किया था और अब दिन के जो है शाम के 7:30 बज रहे हैं, तो अभी तक भी आप जो है उतनी ही फ्रेशनेस से, उतनी ही एनर्जी से, उतने ही पूरे जोश के साथ हमारे से मुलाकात कर रहे हैं। तो आपने अपना काम सुबह किस समय से शुरू किया था? तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह 7 बजे अपने घर से बाहर निकलती हूँ और 8:30 बजे तक मैं अपने दफ्तर में पहुंचती हूँ। 8:30 से 9:30 बजे तक जो है हम लोगों की एक सुबह की मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम लोग बहुत ही जोशीले ढंग से और हर चीज को जो है बहुत टफ ट्रेनिंग हमको वहां पे दी जाती है। तो जो ये मॉर्निंग जो रिचुअल्स है, अपना दिन स्टार्ट करने के लिए, अपने जीवन का, जितने भी दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल कामयाब लोग हैं, ये लोग अपना दिन जो है कुछ खास तरह के रिचुअल से अपनी एनर्जी और जो एनर्जी बिल्डिंग के लिए मेक देम मोर हैप्पियर एंड अपना जो प्रोडक्टिविटी और अपनी क्रिएटिविटी को इंप्रूव करने के लिए, ये लगभग दिन का जो प्रतिदिन का जो हमारा शुरुआती समय है, लगभग 90 मिनट बोला है, वो हमको अपने निर्माण में लगाना चाहिए। जैसे हमारे सिस्टम में ये है कि एक रोज हमें एक लगभग आधा एक घंटा, आधा पौना घंटा कैसेट सुनना चाहिए और या कोई पॉजिटिव सकारात्मक वीडियो देखनी चाहिए, कुछ बुक्स रीड करनी चाहिए। इस तरह का जो ये मॉर्निंग रिचुअल्स है, ये हमें करना चाहिए, जिसमें मुख्य पॉइंट ये आ जाते हैं कि वी शुड स्माइल, हाइड्रेट, वी शुड स्ट्रेच एंड मूव आवर बॉडी, मेडिटेट फॉर मेडिटेशन एंड सेंटरिंग, ध्यान केंद्रीकरण के लिए, ईश्वर का कृतज्ञता और अपने डेवलपमेंट के बारे में ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए, और एक पॉजिटिव प्राथमिकता है इसमें। ये हमें लगभग सुबह का जो अपना समय है, वो हमें जिस तरह से हम लोग शुरुआती दिनों में ये 5 बजे से लेकर के और 1 घंटे का जो मीटिंग्स हुआ करता था, 200-300 दिनों तक हमारा जो ये चला, तो उससे जो है बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स होते हैं। और इस तरह का मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हमारे साथ में होगा। और अगला जो पॉइंट आता है सर, सेल आउट योरसेल्फ बिफोर यू सेल एनीथिंग। कोई भी चीज जब हम सेल करते हैं, तो उससे पहले हमें अपने आप अपना पूरा समर्पण दे देना चाहिए। वी आर बोर्न टू सेल, यू आर बोर्न टू सेल योरसेल्फ, योर विजन, योर स्किल्स, योर पैशन, योर बिजनेस एंड योर पर्सपेक्टिव, एंड इफ नॉट, इट इज बेटर यू लर्न इट।
तो ये हमें पूरी तरह से सीखना चाहिए ये सेल्स में। और सेल्स के लिए कुछ एग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस इस तरह के ताकि आप कोई भी जो क्वेश्चनियर्स के माध्यम से अपने कस्टमर से बार बार 10, 20, 30, 40, 50 जितना ज्यादा हो सके उतनी बार जो है उसके मुंह से हाँ निकल दें, और लास्ट में अपना वो प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो उसके बारे में आप उससे जब वो हाँ बनने के हैबिचुअल में आ जाएगा तो आपका जो भी प्रोडक्ट है, जिस तरह का भी प्रोडक्ट है, उसके बारे में भी उसके मुंह से हाँ ही निकलेगा। तो सेल्स वी हैव टू लिव इट, वी हैव टू लव इट एंड देन यू कैन सेल इट। तो इस तरह का ये सेल्स का जो है ये एग्रीमेंट सेल्स क्वेश्चनियर जो है हमारे पास तैयार होना चाहिए सक्सेसफुल सेलिंग के लिए। नो योर प्रोडक्ट, तो हमें अपने प्रोडक्ट पे जो है 101%, बल्कि ये कहते हैं कि 1000% कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट, और वो तभी हो सकता है जब हम उसको सही ढंग से हमने उसको यूज किया हो, उसकी पूरी नॉलेज हमारे पास में हो। तो प्लीज डोंट बाय व्हाट यू सेल, पीपल डोंट बाय व्हाट यू सेल, दे बाय व्हाट यू बिलीव। आपके अंदर के विश्वास को वो रीड कर लेंगे। यू मस्ट बिलीव इन योर प्रोडक्ट यू आर सेलिंग। If you don't love your product, your customers will sense it immediately. अगर हम अपने प्रोडक्ट से प्यार नहीं करते हैं तो आपके जो कस्टमर हैं वो बहुत जल्दी से इस चीज को सेंस कर लेंगे। एंड वी हैव टू बिलीव इन आवर प्रोडक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है सर, वर्क टू इंप्रूव योर सेल्फ एवरी डे। लगातार जो ये मॉर्निंग रिचुअल्स और मॉर्निंग जो हमारी ट्रेनिंग हुआ करती हैं, तो उनके माध्यम से प्रतिदिन जो हमारी ट्रेनिंग है उससे हमें लगातार अपने आप को और अधिक इंप्रूव करना चाहिए। इंप्रूव योर सेल्फ एवरी डे, दैट इज द ओनली वे। बी बेटर देन। और हमारे संतोष नायर साहब भी कहते हैं कि अगर प्रतिदिन भी आप 1% का इंप्रूवमेंट अपने अंदर लाते हैं, 1% का भी, तो एक साल में ये 365% इंप्रूवमेंट हो जाता है सर। तो स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स आर द की फॉर स्टैगरिंग लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। बड़े अच्छे इंप्रूव योरसेल्फ एवरी डे, तो ये एक शर्त है। और एक लास्ट जो इसमें पॉइंट डिस्कस हुआ है कि वो लड़की से इंप्रेस होकर के बीएसआर सर ने कहा कि क्यों तुम हमेशा इस तरह से भटकती हो, जाकर के ये अपना काम छोड़ करके, और व्हाई डोंट यू ज्वाइन माय ऑफिस। तो वो चीज जब उनसे पूछा गया तो उस बालिका ने उन्होंने क्या आंसर दिया कि सर यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड। तो बीएसआर सर ने कहा कि व्हाट यू आर टॉकिंग, किस तरह से, कितना सैलरी चाहिए होगी तुम्हें, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, कितना सैलरी चाहिए। तो फिर जाकर के उस लड़की ने कहा कि सर जब मैंने इस काम को शुरू किया था, ये मुझे मजबूरी में शुरू करना पड़ा था, क्योंकि मेरे फादर जो है वो बेड रेस्ट हो गए थे एंड ही वाज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, और मेरी मदर केवल हाउसवाइफ है। मेरा छोटा भाई जो है वो अभी एजुकेशन में 10-11 साल का, वो अभी कुछ काम नहीं कर सकता। तो मुझे मजबूर होना पड़ा कि मैं कुछ कमा करके लाऊं, और मैंने जो है ये सेल्स एजेंसी को ज्वाइन कर लिया। वहां पर जो है बहुत न चाहते हुए मुझे ये काम शुरू में करना पड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रगल मुझे रही। कई बार तो मेरे आत्महत्या जैसी चीज करने को मन करता था, इस तरह की उसके सामने सिचुएशन रही। तो लेकिन 1 साल 2 साल के बाद जब इन्होंने इस काम को सीखा, लगातार सीखा, तो उसने कहा कि आज जो है केवल 2 साल में मैं इस सिचुएशन में हूं कि मैंने 60 लाख का अपने लिए एक फ्लैट खरीदा है और 12 लाख की अपने लिए एक गाड़ी खरीदी है, और अगले 1 साल बाद जो है एक मैं ट्रिप प्लान कर रही हूं कि ताकि मैं अपने पेरेंट्स को एक बहुत अच्छी जगह, स्विट्जरलैंड जैसी जगह पे घुमाने के लिए ले जा सकूं। तो इस तरह का जो कैरियर है उसने अपने सेल्स को सीख करके वो तैयार किया है।
तो सेल्स में बहुत अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं और उसको कुछ शिव खेड़ा जी की इन लाइनों से हम महसूस कर सकते हैं सर। ये जो 10 पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे थे ये तो अभी तक कंप्लीट हो गए, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो शिव खेड़ा जी के लिटरेचर से मैंने एकत्र किए हैं उनको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। वी डोंट हैव बिजनेस प्रॉब्लम्स, वी हैव पीपल प्रॉब्लम्स। हमारे यहाँ पे क्या है कि इन इंडिया हमारे पास जो है बिजनेस की समस्याएं नहीं है, हमारे पास जो है हमें व्यावहारिक समस्याएं हैं सर। वी आर हायर्ड फॉर आवर स्किल्स। पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा लोग हायर किए जाते हैं सबसे अच्छे कामों के लिए तो वो इंडिया से हैं। वी आर हायर्ड फॉर आवर स्किल्स बट वी आर फायर्ड फॉर आवर बिहेवियर्स। लेकिन अपने बिहेवियर्स के लिए जो है वो सबसे ज्यादा फायर भी किए जाते हैं। गुड पीपल आर एसेट्स। जो अच्छे लोग हैं वो हर जगह एसेट होते हैं। एंड रेस्ट ऑल अदर्स दे बिकम लायबिलिटीज। जो सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एफर्ट्स, सकारात्मक जो एक्शंस हैं एंड पॉजिटिव एक्शंस कैन इंक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिजायर्ड सक्सेस। ये चीजें हमारे जो हमारी सफल होने के लिए जो आपको काबिलियत चाहिए और इरादे भी, तो ये चीजें हम लोगों के लिए काम आ सकती हैं अगर हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव कर सकें। सक्सेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि जहां पे प्रॉब्लम्स जो है प्रॉब्लम्स नहीं है तो सक्सेस हो गया। सक्सेस इज ओवरकमिंग द प्रॉब्लम, कि किसी समस्या को कैसे सॉल्व करना है, दैट इज सक्सेस। सफलता इसमें नहीं मापी जाती कि जिंदगी में कितने ऊंचे उठ गए हो, बल्कि इसमें मापी जाती है कि आप कितनी बार गिर करके उठे हो। पीपल हु हैव पीपल स्किल, जिनके पास लोगों से मिलने का स्किल है, एबिलिटी टू डील विद पीपल, एंड पीपल हु हैव सेलिंग स्किल, एबिलिटी टू सेल, आर द रियल सेल्स प्रोफेशनल। सेल्स प्रोफेशनल्स के बारे में इन्होंने कहा है एक पॉइंट, यू कैन आइदर बी ए सेल्समैन, या तो आप एक सेल्समैन बन सकते हो, और ए सेल्स प्रोफेशनल, या फिर एक सेल्स प्रोफेशनल बन सकते हो। चूज इट, कौन सा आपको चूज करना है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल जो है, जिस तरह से दूध को मथने के बाद मक्खन उसमें से छंट करके ऊपर आ जाता है, इसी तरह से बहुत सारे सेल्समैन असंख्य है, लेकिन उसमें से जो है मथने के बाद जो सबसे बढ़िया जो अच्छे क्वालिटी के सेल्स प्रोफेशनल्स हैं वो मक्खन की तरह जो है ये अलग उसमें से छंट जाते हैं। तो उस तरह का एक गुड और बैड सेल्समैन जो है किस तरह का हो सकता है। गुड सेल्समैन ही इज ए गुड लिसनर, वो अपने कस्टमर से जो है पूरा लिसनिंग करता है। जबकि एक जो बैड सेल्स पर्सन है, ही टॉक्स ओवर टू द कस्टमर, वो कस्टमर से ज्यादा बात करना पसंद करता है। और ये जो गुड सेल्स पर्सन है, दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द कस्टमर्स। जबकि ये क्या करते हैं, एज्यूम एवरीथिंग, वो अपनी तरफ से कुछ एज्यूम कर लेते हैं। They are very confident on their product, they are very confident on their knowledge, they are very confident about the sales। तो ये जबकि ये जो है उनके पास ये कॉन्फिडेंट नहीं होता है। और जो अच्छे सेल्समैन है, दे आर वेरी फ्रेंडली विद ईच अदर। और जो ये बुरे सेल्समैन होते हैं वो थोड़ा र्यूडली बिहेव करते हैं, ये बार बार फॉलो अप करते हैं, और ये जो है वेट्स फॉर द कस्टमर, ये जो है कस्टमर का इंतजार करते हैं कि कब वो हमारे पास आए और तब हम उसको सेल करें। तो जो अच्छे सेल्समैन है, दे आर रिलेंटलेस, एंड द बैड गिव्स अप इजीली, वो जल्दी से जो है वो गिव अप कर देते हैं। और ये जो है ये उनके साथ जो है बहुत अच्छा रिलेंट करते हैं। व्हाट इज द जो सेल्समैन और सेल्स प्रोफेशनल्स के बीच का जो एक डिफरेंस है, जो मुझे सीखने को मिला, कि जो सेल्समैन है ये काम को नौकरी समझ करके करते हैं,
और जो सेल्स प्रोफेशनल ही अपने काम को पूजा समझ करके करते हैं। द सेल्समैन काम को मजबूरी समझ करके करता है, और सेल्स प्रोफेशनल जो है अपने काम को बहुत पसंद करके करता है। और जो सेल्समैन है वो अपने काम को प्यार नहीं करता, और जो सेल्स प्रोफेशनल है अपने काम को प्यार करते हैं। जो सेल्समैन है ये रिजेक्शन, सेल्स प्रोफेशनल है ये रिजेक्शन से भी और अधिक ऊर्जा बढ़ाते हैं। जो सेल्समैन है ये काम पर जाना पड़ता है, चाहता नहीं है। और जो सेल्स प्रोफेशनल है ये उत्साह भरकर जो है अपने काम पर जाते हैं। सेल्समैन सीखता सीमित है, इसलिए कमाता भी सीमित है, और जो सेल्स प्रोफेशनल है ये सीखते असीमित है, इसलिए कमाते भी असीमित है। स्टॉप थिंकिंग लाइक ए सेल्समैन। सेल्समैन जैसी थिंकिंग को न रख करके वी शुड स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एक्सपर्ट। क्योंकि सेल्समैन एक ऐसी चीज है कि उसके पास कोई भी व्यक्ति उससे मिलना नहीं चाहता है, बट एवरीबडी वांट्स टू मीट एन एक्सपर्ट। अगर हम एक्सपर्ट की तरह कहीं पे जाएं तो हर कोई उससे मिलना चाहता है। तो ऐसा एक्सपर्ट हु कैन प्रोवाइड ऑल द सॉल्यूशंस। तो पीपल बाय फ्रॉम पीपल, लोग उनसे खरीदते हैं जिनके ऊपर वो विश्वास करते हैं। और एक ये डायलॉग यहाँ पे है कि ना हथियार से मिलते हैं ना अधिकार से मिलते हैं, दिलों पर जो है कब्जे जो बस अपने व्यवहार से मिलते हैं। तो हमारा जो है व्यवहार कुशल होना जरूरी है। ये कुछ क्वालिटीज हैं सर सेल्स प्रोफेशनल्स के बारे में, कि जो 5E एंड 5P, ये जो 5P क्वालिटीज हैं, ये मैंने A to Z ऑफ CWSB से A to Z प्लेटफॉर्म से सीखा है। और ये जो 5E क्वालिटीज हैं, ये जो सेल्स ब्रह्मास्त्र का जो कोर्स मैं अटेंड कर रहा था, ये वहां से मैंने सीखा है कि क्या है ये 5E's। फर्स्ट E इज एजुकेशन। तो हमें जो है एजुकेशनली स्ट्रांग होना चाहिए, अपनी एक्सपर्टाइज को लेना चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस को, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को लेना चाहिए, अपने इथिक्स को सही तरीके से सीखना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, और समय समय पर अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए। तो ये तो है वो 5E's जो हमारी क्वालिटीज में, सेल्स प्रोफेशनल की क्वालिटीज में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये है वो 5P's। द प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर प्रॉपर प्लानिंग के करके हम जाएं तो ये हमारी जो होने वाली पुअर परफॉर्मेंस है उससे हमें बचा सकते हैं। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट सर, कि कोई भी जो आज का जो कस्टमर है, क्योंकि तरह तरह के विज्ञापन, तरह तरह की बातें, तरह तरह की निगेटिविटीज हमारी सोसाइटी में है, तो वो लोग जो है हमेशा दे आर डायरेक्शनलेस। उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, उनके पास जानकारियां नहीं है, दे आर डायरेक्शनलेस। वो जो है तरह तरह के विज्ञापन झूठे और हर तरह से वो देखते हैं, तो उससे वो कंफ्यूज्ड है, और साथ साथ जो है डरे हुए भी हैं। तो एक अच्छे सेल्स पर्सन का जो है सबसे प्रथम दायित्व बन जाता है कि वो उनके अंदर वो वैल्यू ऐड कर सके। वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस जो है ये सेल्स पर्सन का है, कि उन जो डायरेक्शनलेस है उनके अंदर वो जरूरी अवेयरनेस दे सके कि वो जो है उनको उसकी सही जानकारियां प्राप्त हो जाए कि वो उनको कौन सा प्रोडक्ट और क्यों उस प्रोडक्ट की जरूरत है, और जो उनके अंदर जो कंफ्यूजन्स है वो क्लियरिटी में कन्वर्ट हो जाए, और जो उनके अंदर कुछ डर भय है वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। तो ये हमारा जो है सेल्स पर्सन का सबसे बड़ा रोल होता है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल दिशाहीन उपभोक्ता को सही सटीक जानकारी देकर उन्हें किसी भी शक, संदेह, डर, भय से मुक्त करके उनके जीवन मूल्यों में वृद्धि करता है, और हमेशा हमेशा के लिए मानवीय संबंध स्थापित करता है। द प्लेज ऑफ सेल्स, ये एक प्लेज है जो एक सेल्स पर्सन के द्वारा ये शिव खेड़ा साहब ने जो है दिया है, कि जितना सीखना है उससे ज्यादा सीखने का प्रयास करूंगा, और जितना मिला है
उससे ज्यादा लौटाऊंगा किसको? अपने परिवार को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने उपभोक्ताओं को, अपने साथियों को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने संसार को, और अपनी इस नेचर को। तो ये इसकी प्रतिज्ञा होती है एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल की। और ये शिव खेड़ा साहब के ही लिटरेचर से मैं कुछ ये बातें इकट्ठा कर पाया हूं कि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सेल और सेल्स प्रोफेशनल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात अच्छी सेल्समैनशिप ही किसी राष्ट्र की आर्थिक उन्नति, आत्मनिर्भरता और मजबूत अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। अनेकों देशों में लाखों करोड़ों सेल्स प्रोफेशनल आवश्यक उत्पादों को उनके उत्पादकों से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उन्हें सही और सटीक जानकारी देते हैं, उनकी और अपनी आमदनियां बढ़ाते हैं और अर्थव्यवस्था के पहियों को चलाते रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जरा सोचें कि हर कंपनी का हर एक सेल्स प्रोफेशनल अगर हर महीने एक भी अतिरिक्त सेल करने का संकल्प ले ले तो पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में एकदम से कितना तेजी, कितना बड़ा उछाल आ जाएगा। हजारों लाखों प्रशिक्षित युवा जो है इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। जो अच्छे प्रोफेशनल्स की जो मांग है वो बहुत ज्यादा है, परंतु उसकी जो आपूर्ति है वो बहुत कम है। यही युवा, जो ये सेल्स प्रोफेशनल युवा हैं, अगर युक्तियों के दांव पेचों में ना फंस करके, जो युक्ति करते हैं ना कि किसी तरह से मेरी सेल्स जो है वो ज्यादा बढ़ जाए, युक्तियों के दांव पेचों में ना फंस करके सिद्धांतों की नींव पर सच्चाई, ईमानदारी, आदर और जिम्मेदारी और सेल्स के उचित वसूलों को जीवन में उतार लें तो सफलताएं असीमित हैं, संभावनाएं अपार हैं और जीवन में फिर बाहर ही बाहर है। क्योंकि सेल्स जो है ऐसा एक प्रोफेशन है। ये कुछ थोड़ी सी 2 लाइनें सेल्स के बारे में लिखा है सर, क्रिएट किया है कि सेल्स का बंदा हूं, नाकामियों से रोज लड़कर आता हूं, मुश्किलें जो पहाड़ सी हों उन्हें गोली पिलाकर आता हूं, अपनी हर रोज की नाकामियों को भी गिनता जाता हूं, फिर उनसे लड़ने के नए नए नुस्खे आजमाता जाता हूं। कई बार मुश्किलों को हराते हराते जब खुद भी मायूस हो जाता हूं तो गुरुजनों के ऑडियो वीडियो सुनकर नई ऊर्जा जगाता हूं और सेल्स का बंदा हूं साहब, डटकर फिर खड़ा हो जाता हूं और किसी भी नामुमकिन को मुमकिन करके ही